नाइस स्टूडेंट्स, हम लोग अभी चैप्टर 7 कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन ट्रायंगल एबीसी और एसी, इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC, क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप गिवन में लिख सकते हैं, गिवन मैंने लिखा नहीं, आप लिखिएगा ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same sides of BC. This is the given information and इसका मतलब ये हुआ according to this figure AB equal AC and BD equal to DC. Then आपको प्रूफ करना है, 4 पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल A B D, क्लियर? A B D है स्टूडेंट्स, एंड ट्रायंगल A C D, A B इक्वल A C, वाई गिवन है, क्यों? देखिए ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC। फिर देखिएगा DBAD इक्वल AD, वाई कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, और BD इक्वल CD, वाई गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, क्राइटेरिया कौन सा होगा? साइड साइड साइड। देखिएगा ट्रायंगल एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया, और उसका रीजन है एस एस एस। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए स्टूडेंट्स, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी डी, और वी कैन राइट दिस एंगल बी ए डी और सी ए डी CAP. So angle AP bisect angle A, क्लियर? BAP इक्वल टू CAP आ गया, आपको फिगर में देखना पड़ेगा BAP और CAP। इसका मतलब AP क्या कर रहा है? बाइसेक्ट एंगल A। थर्ड पार्ट भी आपका थोड़ा सा प्रूफ हो रहा है। अब सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट इन triangle ABP and triangle ACP. First things, AB equal AC, क्या स्टूडेंट्स? AB equal AC given। फिर देखिएगा एंगल BAP equal to एंगल CAP to prove in first part, clear? And AP equal AP, why? Common, therefore triangle ABP congruent triangle ACP, side angle side से। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS, साइड एंगल साइड से। अब आप देखिएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो जाएगा एंगल APB इक्वल टू एंगल APC एंड BP इक्वल आपके पास है CP बाई CPCT। यहां तक के देखा जाए, पार्ट्स को मैं रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स। आप देख रहे होंगे कि पहला पार्ट था ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी। इसके लिए हमने लिया क्या? ट्रायंगल एबीडी और एसीडी। देखिए स्टूडेंट्स, आप लिखने के बाद ध्यान दीजिए, और जिसको कॉन्ग्रुएंट करना उस फिगर को देखिए। AB इक्वल टू AC गिवन था, क्यों? ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, एंड AD इक्वल टू AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में।
फिर BD इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल BD इक्वल टू CD, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई SSS। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CPCD BAD इक्वल टू CAD, हम BAD को BAP और CAD को CAP लिख सकते हैं। इसका मतलब AP बाइसेक्ट ट्रायंगल A। नाउ सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, AB इक्वल टू AC गिवन है, BAP इक्वल टू CAP यहाँ प्रूफ किया है, और AP इक्वल टू AP कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए स्टूडेंट्स, तो बाई CPCD एंगल APB इक्वल टू एंगल APC एंड BP इक्वल टू CP। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग यहां से, इसके अलावा कुछ और चीजें देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया है, और थर्ड पार्ट का एक पार्ट AP बाइसेक्ट एंगल A। अब एक काम करिए, यहां से हम अगर देखें तो ये पार्ट भी हमारा प्रूफ हो सकता है, जो हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? AP परपेंडिकुलर BC, APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180। इसका रीजन होगा लीनियर पेयर, और एंगल APB प्लस APC को क्या लिख सकते हैं? APB इज इक्वल टू 180 ट्वाइस एंगल APB इक्वल टू 180 एंगल APB इक्वल टू 90। एंगल APB 90 आ गया, इसका मतलब हुआ, और देखा जाए BP इक्वल टू CP, इसका मतलब AP परपेंडिकुलर BC एंड BP इक्वल CP। BP इक्वल टू क्या हुआ स्टूडेंट्स? CP। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। और देखा जाए थर्ड पार्ट के लिए हमने AP बाइसेक्ट एंगल A दिखा दिया था, अब इसी को हमें प्रूफ करना है एंगल AP बाइसेक्ट एंगल D। इसके लिए आप ले लीजिए, आप चाहें तो BP इन ट्रायंगल BDP एंड CDP, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कर सकते हैं। देखिएगा इस ट्रायंगल में ट्रायंगल BDP एंड CDP, इन ट्रायंगल BDP BPD एंड ट्रायंगल CPD BD इक्वल CD Y गिवन एंड BP इक्वल CP टू प्रूव एंड DP इक्वल DP कॉमन। Therefore ट्रायंगल BPD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है किस क्राइटेरिया से? साइड साइड साइड। तो एंगल BDP इक्वल टू CDP बाई CPCD, यानी AP बाइसेक्ट एंगल D एज वेल एज AP बाइसेक्ट कर रहा था एंगल A को। देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। AD is altitude of an isosceles triangle ABC. So first we write given a triangle ABC in which AB equal AC and AD perpendicular on BC. Then to prove देखिएगा, दो पार्ट्स इसके, दोनों बहुत आसान स्टूडेंट्स। AD बाइसेक्ट BC, सेकेंड पार्ट AD बाइसेक्ट एंगल A। वी सी इन प्रूफ फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों एक साथ हो जाएंगे।
इन ट्रायंगल क्या लेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, आप देखेंगे एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल एडीसी इज 90. Why? This is given information. And AB equal AC. AB क्या है, given है, and AD equal AD कॉमन. अब ये देखिए, ये राइट एंगल है और AB और AC क्या है, इसके हाइपोटेनियस है, AD साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ADC के बाई RHS. दोनों ट्रायंगल्स किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, RHS. डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. रीजन, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल 90 और AD कॉमन. एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, कोई बात नहीं है. हमने इसको RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट्स, तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD एंड BD इक्वल टू CD बाई CPCD. देखिएगा, आपको फर्स्ट पार्ट AD बाइसेक्ट BC, ये देखिए BD इक्वल टू CD मतलब AD बाइसेक्ट BC, और सेकेंड पार्ट AD बाइसेक्ट एंगल है, एंगल BAD इक्वल टू CAD यानी AD बाइसेक्ट एंगल A. तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स स्टूडेंट्स प्रूफ हो गए. आज की वीडियो में हम लोगों ने 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए इतना स्टूडेंट्स.